प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच गए हैं, तस्वीरें हमें मिल रही हैं। किस तरह का नजारा दृश्य आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और आप देखिए आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर जो जन सैलाब है उसकी आवाज, उत्साह की आवाज सुनाई दे रही होगी। इसके अलावा जो बैंड है वो भी यहाँ पर स्वागत में, अभिनंदन में, अभी उसकी आवाज भी आपको यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। और सभी का अभिनंदन जो है यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में जनसमूह मौजूद है और ये परिचायक है प्रधानमंत्री की बिल्कुल रमा, मैं आपको यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं और यहाँ पे नई सरकार शपथ लेगी और प्रधानमंत्री इस मौके पर वहां मौजूद हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत बस अब से थोड़ी देर बाद राज्य के उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और एक अभूतपूर्व जनमत बहुमत के साथ भाजपा उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में सामने आई है 57 विधायकों के साथ। और प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए वहां मौजूद लोगों का, और एक दृश्य देहरादून के परेड ग्राउंड का है जहां पे आप देख सकते हैं कि भारी जन सैलाब वहां पे उमड़ा है और एक तरह से अभिवादन उनका कर रहे हैं, एक तरह से धन्यवाद उनका कर रहे हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले नवनियुक्त निर्वाचित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शपथ ग्रहण करेंगे। श्री राज्यपाल की आज्ञा से अभी समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। श्री राज्यपाल ने श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब श्री राज्यपाल श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को शपथ दिलाएंगे। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज,
श्री प्रकाश पंत, डॉक्टर हरक सिंह रावत, श्री मदन कौशिक, श्री यशपाल आर्य, श्री अरविंद पांडे, श्री सुबोध उनियाल। श्री सतपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रकाश पंत कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं प्रकाश पंत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रकाश पंत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर हरक सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान व विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री मदन कौशिक कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के
प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सही प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री अरविंद पांडे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू। श्री राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का राज्य मंत्री नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्रीमती रेखा आर्या, डॉक्टर धन सिंह रावत। श्रीमती रेखा आर्या कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राज्यपाल की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई का समापन किया जाता है। कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं देहरादून के परेड ग्राउंड से, जहां पे बस थोड़ी देर पहले भाजपा की नई सरकार ने शपथ ग्रहण किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया और इसके अलावा
त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने। इसके अलावा 9 लोगों ने कैबिनेट में मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर शपथ ली। रमा, आप हमारे साथ जुड़े हुई हैं। रमा, जो जिस तरह से चर्चा हम कर रहे थे कि 9 से 10 जो है मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ ले सकते हैं और वही हुआ, क्या खास बातें आप बताना चाहेंगे हमें? देखिए ओम प्रकाश, बिल्कुल 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिनमें से 2 राज्य मंत्री हैं। और अगर आप इन सब नामों को देखें तो विभिन्न अपने अपने क्षेत्रों के अनुभवी और दिग्गज नेता लोग भी हैं। और इसके अलावा अगर समीकरण की बात की जाए तो जो समीकरण यहाँ पर चलते आए हैं, आप देख सकते हैं इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। और जनसमूह जो है भारी संख्या में प्रधानमंत्री को एक तरह से यहाँ पर उनका स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करके प्रधानमंत्री वापस की ओर प्रधानमंत्री जो है आप जा रहे हैं। बिल्कुल हम देख सकते हैं प्रकाश, बिल्कुल रमा, हम देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद उन्होंने जो तमाम नए सदस्य कैबिनेट के और मुख्यमंत्री उनको उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी और अब वो वापस रुख कर रहे हैं दिल्ली का। सबसे पहले वहां से वो परेड ग्राउंड से GTM हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और वहां से जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से वापसी दिल्ली की तरफ होगी उनकी। और रमा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे मंत्रिमंडल के और खुद मुख्यमंत्री उनकी भी बात हम कर रहे थे, किस तरह का स्वरूप दिखाई दे रहा है? जिस तरह से सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या बड़े नाम हैं और एक समय इनके मुख्यमंत्री के नामों के तौर पे भी इनकी चर्चा हो रही थी, कैसा स्वरूप आपको दिख रहा है? देखिए बड़े नाम है और ये वो नाम है जो कांग्रेस छोड़कर आए थे और अपने अपने क्षेत्र के ये दिग्गज नेता है, जनाधार वाले नेता जो है ये माने जाते हैं। और जिस तरह से इन्हें यहाँ पर बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की थी, उसके बाद चुनाव अभी ये जीत कर आए हैं। और ये गढ़वाल जो क्षेत्र है, गढ़वाल का जो एरिया है, यहाँ से ज्यादातर जो नेता है वो संबंधित हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा जो कांग्रेस के खुद के खासे जनाधार वाले नेता हैं कुमाऊं क्षेत्र से, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो गढ़वाल और कुमाऊं का एक क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। अगर आप वैसे भी देखें तो जो मुख्यमंत्री इस बार चुने गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो गढ़वाल से संबंधित हैं, गढ़वाल से आते हैं। और जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अजय भट्ट, वो कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। तो ये जो संतुलन है, हालांकि सभी तरह के संतुलन बिल्कुल रमा, और हम देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता का अभिवादन करते हुए, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और कुल 9 नाम हैं, जिसमें सतपाल महाराज, प्रकाश पंत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या, मदन कौशिक, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल और राज्य मंत्री के तौर पर रेखा आर्या और धन सिंह रावत, इन्होंने आज शपथ ली है। और जिस तरह से रमा हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि जो है जिस तरह से बार बार बात कही जा रही कि कई बड़े नाम हैं और ये भी एक बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री के लिए कि विकास के कार्यों को न सिर्फ आगे बढ़ाएं बल्कि जो इतना बड़ा जनमत बहुमत मिला है उसको भी किस तरह से कैपिटलाइज किया जाए। बिल्कुल, जो इतना बड़ा जनमत मिला है, जो भरोसा लोगों ने जताया है, जो आश्वासन यहाँ पर लोगों को दिया गया था, अब उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। जो जनता से संबंधित नीतियां हैं वो बनाने में क्षेत्र के आधार पर, क्योंकि उत्तराखंड क्षेत्रीय विविधता के लिए भी जाना जाता है। ये पहाड़ में बटा है, मैदान में बटा है। इसके अलावा जो अलग अलग एरिया है उनकी अलग अलग अपनी समस्याएं हैं। गढ़वाल रीजन, कुमाऊं रीजन, इस तरह की बातें भी यहाँ पर लगातार आती रही हैं और विभिन्न सरकारों में इन क्षेत्र विशेषों को लेकर ज्यादा काम कराने को लेकर मतभेद भी रहे हैं। तो इस तरह के कोई मतभेद ना उभरे और जो हर तरह की समस्या है उसका समाधान हो। जो रोजगार परक नीतियां हैं वो बनाई जाए, आधारभूत विकास से जुड़ी नीतियां हैं वो बनाई जाए। और इतना जो भारी जनादेश मिला है वो इसीलिए मिला है कि इन नीतियों को अमली जामा भी पहनाया जाए, केवल कहा न जाए। और अब जब जो प्रधानमंत्री मोदी ने डबल इंजन की बात की थी, अब वो डबल इंजन जुड़ गया है। तो विकास की जो बुलेट ट्रेन है किस तरह से यहाँ पर पटरी पे सही सलामत दौड़े, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, ये एक बड़ी जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कंधों पर आ गई। और प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना, मैं ओम प्रकाश कहना चाहूंगी कि लोगों को आश्वासन है कि जिस आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने लोगों को अपना एक हाथ दिया था, विकास का एक
संबल दिया था कि लोग अगर जनादेश बीजेपी के पक्ष में लाते हैं, डबल इंजन लगाते हैं तो विकास की गाड़ी बिल्कुल रमा, निश्चित तौर पर तो ये संकेत है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री की नजर यहाँ के विकास कार्यों पर हमेशा रहेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा आश्वासन है और जो 2 इंजनों की बात प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान करते रहे हैं, बिल्कुल अब वो जमीन पर उतर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद रमा इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए। और